नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है मैडम जो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, उनके और उनके परिवार, उनके माता पिता के बारे में। और यह एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर के आप लोग चौंक जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी जो आम आदमी पार्टी है वो भयंकर मुसीबत में फंस चुकी है। आई एम श्योर आप सब लोगों को यह खबर तो मिलती रही होगी कि दिसंबर के महीने से इस महीने की 8 जनवरी तक तमाम दिल्ली के जो स्कूल्स हैं उनको मेल्स के माध्यम से लगातार ये खबर पहुंच रही थी कि उनके स्कूल के अंदर बॉम्ब है और बॉम्ब का धमाका हो सकता है, स्कूल उड़ सकता है। और अफरा तफरी का माहौल तमाम स्कूल्स के अंदर बना हुआ था। स्कूल के मैनेजमेंट परेशान, बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान, टीचर्स परेशान, सब लोग परेशान, आप मैं हम सब परेशान कि आखिर ये क्या चल रहा है। दिल्ली पुलिस भी अपने टोज पर थी। लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था बड़े सीरियस तरीके से, क्योंकि यह समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। क्या कोई बड़े दहशतगर्द लोग इन ईमेल्स के पीछे हैं? क्या ये जो ईमेल्स दी जा रही हैं ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा है? कोई बहुत बड़ा धमाका, कोई बहुत बड़ा हादसा करने से पहले आगाह करने वाला तरीका है, या फिर कुछ ऐसा करने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों में अफरा तफरी भी हो जाए और उसके बाद धमाके भी हो जाए। तो 8 जनवरी को जब एक और ईमेल गया एक स्कूल को, तो फिर जो दिल्ली पुलिस है वो और एक्टिव हो गई और फाइनली उन्होंने एक 12वीं के छात्र को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग है, स्टूडेंट 12th में पढ़ता है, जो ये तमाम बॉम्ब होक्स ईमेल्स स्कूल्स को भेज रहा था। 400 स्कूल्स को उसने ये बॉम्ब होक्स ईमेल्स भेजी थी। उसका लैपटॉप और जो भी उसके फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको भी सीज कर दिया गया है और इस लड़के की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने स्वयं से दी है कि ये जो लड़का है, ये नाबालिग छात्र है जिसने ये ईमेल्स भेजी थी, उसके जो माता पिता हैं उनका कनेक्शन एक एनजीओ से है और वो जो एनजीओ है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है और वो जो एनजीओ है उसका लेना देना अफजल गुरु से भी है। अफजल गुरु दहशतगर्द है ना, जिसको फांसी मिली थी और फिर आतिशी मार्लेना के माताजी और उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ था। तो यह बोला जा रहा है कि माता पिता का जिसका गहरा संबंध एनजीओ से है, उस एनजीओ का संबंध एक पॉलिटिकल पार्टी से है और अफजल गुरु से भी है। और अब जब छानबीन आगे बढ़ाई गई तो क्या खबर मिली कि ये जो एनजीओ है इससे आतिशी मार्लेना के जो माता पिता हैं वो जुड़े हुए थे। आतिशी मार्लेना के माता पिता का सीधा सीधा कनेक्शन है इस एनजीओ से। आतिशी की मां आपको याद है ना, मैडम तृप्ता वाही, जो दिल्ली में एक हिंदू कॉलेज है उसके अंदर प्रोफेसर हुआ करती थी, रिटायर अब हो गई। तृप्ता वाही का पुराना वीडियो मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसकी शॉर्ट्स डाली हैं, उसको भी आप देखिएगा, जिसमें वो अफजल गुरु को कह रही है कि ये तो बेचारा बहुत ही मासूम इनोसेंट व्यक्ति है, इसने तो कुछ गलती नहीं किया है। और अफजल गुरु को बचाने के लिए मर्सी पिटीशन का काम इन लोगों ने किया था, उसको इनोसेंट बताया था, उसको निर्दोष बताया था और उसकी फांसी रुकवाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया गया था। तृप्ता वाही बड़ी वोकल थी इस मामले में और तृप्ता वाही और उनके पति दोनों का कनेक्शन इस एनजीओ से है, जिससे इस लड़के के मां बाप जो होक्स ईमेल्स भेज रहा था बॉम्ब वाली, वो जुड़े हुए हैं। और ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी है। तो भाई आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका ये कनेक्शन निकल करके आ रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जी जो इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री आतिशी मार्लेना जो है, उन्होंने अभी तक इस विषय पर कुछ क्यों नहीं बोला? यह तो बहुत सीरियस मैटर है, ये तो बहुत चिंता का विषय है। तो इस विषय पर पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों को बैठ करके एक पीसी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो क्यों और कैसे इस प्रकार के एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है।
जो स्कूल्स को इस प्रकार की ईमेल्स भेज रहा है? क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जब ये पूरा मामला दिल्ली के अंदर चल रहा था ना, विभिन्न स्कूल्स को ये ईमेल्स जा रही थी, तब एक्स पर बकायदा मिस्टर मनीष सिसोदिया आदि खूब इस मामले को एम्पलीफाई कर रहे थे कि देखो जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और जब पता चला कि किसी बच्चे का कनेक्शन है तो इन्होंने वो जो ट्वीट्स वगैरह थे, इनके सोशल मीडिया में जो पोस्ट वगैरह थे, उन सबको डिलीट कर दिया। मनीष सिसोदिया ही नहीं, मिस्टर अरविंद केजरीवाल भी एम्पलीफाई कर रहे थे। तो डिलीट क्यों किया, ये वाली अब बात है। इसलिए डिलीट किया क्योंकि अब इनकी ढोल की पोल खुल रही है, एनजीओ का कनेक्शन बाहर निकल करके आ गया है, आतिशी मार्लेना के पेरेंट्स का कनेक्शन बाहर निकल करके आ रहा है, इसलिए डिलीट किया है। हमें वैसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उसका जो मास्टरमाइंड था ताहिर हुसैन, वो मिस्टर अरविंद केजरीवाल का सीनियर नेता था, दिल्ली के अंदर पार्षद था और बड़ा ही करीबी था अमानतुल्लाह खान का, मिस्टर केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। तो इन लोगों का यह इतिहास है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रकार के जब कनेक्शन निकल करके आते हैं तो ये लोग अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हैं? देखिए, आतिशी के पेरेंट्स का जो स्टैंड रहा है अफजल गुरु के लिए, उनकी मां का जो स्टेटमेंट है, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी के दिमाग की उपज है। वो तो सोशल मीडिया पर है, हर जगह न्यूज में है, आप जहां जाइए वहां पर आपको मिलेगा उनकी मदर का स्टेटमेंट। तो दिल्ली के अंदर इतना खतरनाक खेल अगर इन लोगों के द्वारा हो रहा है तो भाई दिल्ली को बहुत सतर्कता से देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इस मामले को अभी बहुत सीरियसली और गहराई के साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और बाकी सारी चीजें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु 100 बात की एक बात है कि मैं मिस्टर केजरीवाल से यह बोलना चाहती हूं कि सर जी, किसी भी विषय पर जाकर के आप बोल देते हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए आपको अपने दफ्तर में ही खड़े होने की या बैठने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो आप सड़कों में खड़े होकर के मीडिया से बातचीत कर रहे हो, मीडिया को आप बुला लेते हो कहीं पर भी, किसी भी गली मोहल्ले नुक्कड़ में, और उनसे बात कर लेते हो। मैडम आतिशी भी कर लेती हैं। तो यदि आपके कार्यालय में जगह नहीं आप लोगों को मिल रही है या आपके कार्यालय में बहुत चुनाव से रिलेटेड एक्टिविटीज चल रही हैं, तो फिर आप कोई भी सड़क पकड़ लीजिए ना, किसी स्कूल के आगे ही खड़े होकर के इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली में सब लोग इस विषय पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये सीरियस मामला है। ये स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ा करके खत्म करके एक खतरनाक साजिश और धमकी का मामला है। इतने सारे बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, इतना स्टाफ, सब कुछ रहता है, 400 स्कूल की बात। तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल साहब और मैडम आतिशी मार्लेना इस विषय पर नहीं बोलेंगी, दिल्ली की जनता लगातार ये प्रश्न इनके सामने रखती जाएगी। तो ये सीरियस मैटर था, मुझे लगा कि इस विषय को जरूर कवर करना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।